Hi there guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here with something very exciting. Okay, so I got into the PR list of Luscious Cosmetics and you guys know how much I love their stick foundation, their contour palette since a very long time. And if you're wondering where my nails are from, they're from Nail Barbie, and I know these pastel purple lilac, I don't know what color is this. These nails look really pretty. I will link उनका पेज नीचे, आप जाके कस्टमाइज नेल्स बनवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नेल साइज, योर नेल शेप, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, एंड आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. अच्छा खैर, तो नेल से हटके हम ज़रा आते हैं वीडियो की तरफ. तो वीडियो के लिए मैं आपके लिए जो आज रिव्यू करने वाली हूँ वो है लशियस कॉस्मेटिक्स की सॉफ्ट लाइट फाउंडेशन दैट हैज़ लॉन्च्ड रिसेंटली, एंड उनके ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड उनका प्रेस्ड पाउडर. So I have all of these things and yes, I got this in PR package. लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि ये जो रिव्यू है ये स्पॉन्सर्ड है या मैं सिर्फ अच्छा ही बोलूँगी. आई विल से व्हाट आई फील अबाउट द प्रोडक्ट एंड आपके सामने अप्लाई करके दिखाऊँगी, एंड आई होप यू गाइज विल इन्जॉय इट. आई कैन नेवर स्पीक. और हाँ, और मेरे नेल्स जो हैं वो काफ़ी मैचिंग है एज यू कैन सी. तो दिस वॉज नॉट प्लान्ड बाय द वे, दिस इज़ बिल्कुल एक इत्तेफाक है. सो विदाउट एनी फर्दर बकवास, लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू द वीडियो. ओके गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ब्लेंडर्स के बारे में. दिस इज़ व्हाट द ब्लेंडर, स्मॉल वाला ब्लेंडर लुक्स लाइक व्हेन इट्स नॉट वेट, एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक व्हेन इट्स वेट. तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है, और ये वाला हार्ड है क्योंकि ये अभी वेट नहीं है. और ये वाला छोटा वाला ब्लेंडर जो है, दिस इज़ परफेक्ट फॉर योर अंडर आइज़ और टू ब्लेंड आउट योर क्रीम कॉन्टोर. उसके साथ साथ इसमें आता है एक बड़ा ब्लेंडर भी जो कि रियल टेक्निक्स के ब्लेंडर से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है, बिकॉज ये इस साइड इसकी बिल्कुल फ्लैट है आपकी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए. एंड फॉर दिस यू कैन ईदर क्रीम कॉन्टोर को आप ब्लेंड करें, दिस इज़ मल्टीपर्पज़ व्हाटएवर यू फील लाइक. और ये जो है दिस इज़ लेटेक्स फ्री और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट येस इट इज़ काइंड ऑफ स्टिफ. बट हम चेक करेंगे कि ये फाउंडेशन को ब्लेंड आउट किस तरीके से करता है और आपको पता लग जाएगा. तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को प्रेप करना है. प्रेप करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना का 24K गोल्ड सीरम प्राइमर. सीरम प्राइमर नहीं, सिर्फ सीरम है ये. एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोना बी यूजिंग इज़ पोरफिट प्राइमर अपने फेस को प्राइम करने के लिए. और ये दोनों स्टेप्स करने के बाद मैं वापस आऊँगी और फिर मैं आपसे बात करूँगी फाउंडेशन के बारे में. एंड बाय द वे, इफ़ यू लाइक माई लेंसेज, दे आर फ्रॉम हुरैन, और मैं नीचे सब चीज़ें मेंशन कर दूँगी. माई लैशेज आर ऑल्सो फ्रॉम हुरैन, दे आर सुपर प्रिटी. आई विल मेंशन एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. अच्छा जी, तो माई स्किन इज़ प्रेप नाउ. मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का सीरम यूज़ किया अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है मैंने प्राइमर यूज़ किया है अपने फेस को प्राइम करने के लिए. एंड दीज आर द टू फाउंडेशन. उन्होंने मेरा शेड मैच करके मुझे 2 फाउंडेशंस भेजे हैं. अब पता नहीं कि मुझे कौन सा मैच करेंगा कौन सा नहीं करेंगा, यू नेवर नो. एंड दिस इज़ वॉट द फाउंडेशन बॉटल लुक्स लाइक. इट्स रियली नाइस. और इसमें से कुछ आपको दिखता नहीं है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, कितना बच गया है प्रोडक्ट या कितना नहीं बचा है. दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली वांट कि होनी चाहिए. बॉटल को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि आपको पता लगे. एंड आई एम लिटरली जस्ट स्ट्रगलिंग टू ओपन इट राइट नाउ. और बॉटल थोड़ी सी वैसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अंदर से कैसा दिखता है या क्या है क्या नहीं है. सो ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं. इट फील्स लाइक नाइस एंड हैवी. तो फिर देखते हैं कि क्या निकलता है. आई हैव द शेड 1.5 एंड 2. तो 1.5 को पहले मैं अपने हाथ पे जो है, ओके, दिस इज़ 1.5 एंड दिस लुक्स pretty dark for me and it's super yellow, so yeah. उसके बाद we have number 2. नहीं, this is 1.5. चलो देखते हैं 2 कैसा निकलता है. This is very dark. तो we have 1.5 and 2, और मुझे लगता है मेरी स्किन के साथ 1.5 ही जाएगा because 2 is pretty dark for me. तो चलें जी, फिर 1.5 अप्लाई करके देखते हैं. आई होप इट मैचेस मी. तो इस तरह से है कुछ. वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट दीज इज़ कि इसमें बहुत हैवी येलो अंडरटोन्स हैं, विच इज़ ग्रेट फॉर एशियन स्किन टोन्स. हम लोग को ये बात नहीं समझ आती, हम लोग ये बात को नहीं समझ पाते हैं कि येलो अंडरटोन का फाउंडेशन होना कितना ज़रूरी है टू मेक आवर फेस मेकअप लुक बैलेंस्ड. हम पिंक अंडरटोन के फाउंडेशन लगा लेते हैं, देन फिर हम कहते हैं हाय ग्रे क्यों हो रहा है. तो ग्रे होने का रीज़न यही होता है कि
यू नो। तो मैं हाफ फेस पे जो है ब्लेंडर से अप्लाई करूँगी और हाफ फेस पे जो है ब्रश से अप्लाई करूँगी। आपके सामने ही अप्लाई करूँगी तो आपको पता लग जाएगा। अभी मैंने इसका एक पंप लिया एंड दिस इज़ लाइक, इसकी बहुत रनी कंसिस्टेंसी नहीं है, इट्स लाइक इन द मिडल ऑफ समथिंग थिक एंड रनी, तो इट्स लाइक अ मिडल कंसिस्टेंसी। एंड इफ़ यू डू इट लाइक दिस तो काफ़ी जो है ना वो ये फुल कवरेज लग रहा है मुझे। दिस इज़ ऑयल फ्री, इनविजिबल, नेचुरल मैट और बिल्डेबल कवरेज। तो देखते हैं कि ये ऐसा करता है या नहीं करता। मैं इस साइड पर जो है इसको ब्रश से ब्लेंड आउट करूँगी और दूसरे साइड पे इसको लशियस कॉस्मेटिक्स के ही ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूँगी एंड देन वी आर गोना सी द डिफरेंस। और ब्रश के लिए मैं यूज़ करूँगी अपना फेवरेट मिनीसो का ब्रश। ओके, दिस इज़ अ रियली नाइस मैच फॉर मी, लाइक सीरियसली। मैं अपने फेस से थोड़ा डार्कर फाउंडेशंस पहनना प्रेफर करती हूँ बिकॉज माई हैंड्स आर डार्कर देन व्हाट माई फेस इज़, सो आई रियली एंड लाइक बहुत येलो अंडरटोन है मेरे हाथ की, तो आई लाइक वेयरिंग डार्कर फाउंडेशंस मेरे फेस से ज़्यादा। एंड आप देख सकते हैं कि ये फाउंडेशन जो है ये ब्रश से विदाउट एनी स्ट्रीक्स सीमलेसली ब्लेंड आउट हो गया है। एंड येस इट इज़ नॉट फुल कवरेज, तो इसको थोड़ा सा बिल्डअप जो है करना ही पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आई एम रियली लाइकिंग द फिनिश ऑफ दिस फाउंडेशन। और ये जो है आप देख सकते हैं कि कोई स्ट्रीक्स नहीं आ रही हैं एंड इट इज़ ब्लेंडिंग आउट इनटू द स्किन वेरी नाइसली। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द फेंटी ब्यूटी फाउंडेशन। इट इज़ अ लिटिल रनी, थोड़ी सी लाइट है, लेकिन फिनिश जो है वो काफ़ी हद तक उसके जैसा ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत सुपर मैट नहीं है, तो आप जो है इसको ऑयली स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले दोनों इसको यूज़ करते हैं, आई थिंक सो। तो हाफ फेस पे मैंने इसको जो है बल्कि काफ़ी लूमिनस लग रहा है। दिस इज़ ऑल डे ग्लो फाउंडेशन, सो इट हैज़ टू हैव अ ग्लो इन इट। ठीक है, तो एक साइड पे मैंने जो है इसको लगाया है ब्रश से, और ये साइड आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द साइड वेयर विद नो फाउंडेशन एंड दिस इज़ द साइड विद फाउंडेशन, सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। और अब जो है मैं इसको अप्लाई करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से, और इन्हीं का ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ करूँगी इसको अप्लाई करने के लिए। आई एम जस्ट गोना बी डॉटिंग ऑन द फाउंडेशन। दिस इज़ हाउ आई अप्लाई थिंग्स विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, यू कैन डू इट द वे यू वांट टू डू इट, नो रॉकेट साइंस। एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड एवरीथिंग आउट यूजिंग दिस स्पंज। अच्छा, स्पंज जो होता है वो प्रोडक्ट को ज़्यादा सोक इन कर लेता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बोलूँगी कि आप पहले इसको ब्रश से ब्लेंड आउट करें एंड देन आप ब्लेंडर यूज़ करें उसके बाद, टू मेक श्योर देयर आर नो स्ट्रीक्स। एंड एज यू कैन सी दैट इट इज़ सोकिंग अप प्रोडक्ट, तो फिर मैं और भी लेना पड़ रहा है मुझे उसके लिए। सो ओवरऑल द ब्लेंडर इज़ रियली नाइस, इट इज़ अ लिटिल स्टिफ बट इट गेट्स द जॉब डन। आप देख सकते हैं कि स्ट्रीक्स नहीं हो रही हैं एंड इट इज़ ब्लेंडिंग इट आउट, दो यू कैन स्टिल सी माई ब्लेमिशेस राइट हियर, क्योंकि अगर मैं ब्रश से करती तो ज़्यादा कवरेज आता। एंड अगर आपको बिल्कुल नेचुरल फिनिश चाहिए तो फिर उसके लिए आप ब्लेंडर का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो दिस इज़ व्हाट माई फेस लुक्स लाइक। यहाँ पे मैंने ब्रश से ब्लेंड आउट किया है और यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड आउट किया है। और अब जो है मैं कंसीलर लगा के वापस आती हूँ, उसके बाद हम इनका पाउडर टेस्ट आउट करते हैं कि इनका पाउडर कैसा है। ओके गाइस, सो को क्विक अपडेट कि दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स लाइक विद जस्ट फाउंडेशन ऑन। अभी मैं कंसीलर लगाऊंगी और कंसीलर लगाने के बाद इनका प्रेस्ड पाउडर भी हम टेस्ट आउट करेंगे कि कैसा अप्लाई होता है, इज़ इट टू पाउडरी, इट इज़ एशी, या जो भी है देखते हैं। तो आई विल बी राइट बैक। ओके, तो कंसीलर मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं इनका छोटा वाला चुन्नू वाला ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी एंड आई एम जस्ट गोना बी ब्लेंडिंग इट आउट। और आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है। सो आई एम रियली लाइकिंग दिस स्पंज। And I have used the Tarte Shape Tape Concealer in the shade Light Medium. And the foundation, the concealer is blending out really nicely. मैंने इस वीडियो में वॉइस ओवर इसलिए नहीं किया because so many of you wanted me to talk throughout the video and you guys did not want this is how it's blending out. You guys did not want a voice over, so I thought कि मैं इसको इस तरह से करूँ। And this is how my face looks like with the concealer on. अब बात करते हैं इनके Velvet Matte Powder की, and this is oil controlled pressed powder and they've sent me shade number 2. तो देखते हैं कि क्या है। This is what it looks like.
and when you open it, there's this sponge which is actually pretty useless. I don't like these sponges at all. Anyways, उसके बाद we have this powder, and इसके ऊपर एक सील लगी हुई है इस तरह से, which is a really nice thing. और ये पाउडर भी काफ़ी येलो अंडरटोन है, which is again a win-win situation for me. अब मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रश लूँगी and I'm gonna dip it into this powder and we're gonna set the concealer in place. Okay, so this is the difference you guys. यहाँ पे ये मैंने इसको सेट कर लिया है और ये सेट नहीं हुआ हुआ. You can see कि instantly जैसे कि पाउडर्स मैट कर देते हैं, ये इसी तरह का फिनिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुपर मैट इसने नहीं किया है मेरी स्किन को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. इससे पता चलता है कि पाउडर जो है वो केकी नहीं है. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड शेड मैच फॉर मी. सो शेड के ऊपर तो लाइक आई एम सुपर इम्प्रेस्ड. एंड आई एम जस्ट gonna set my whole face with it using my Miniso का brush and just gonna dust it all over my face to make sure कि देखिए ये शाइनी हो रहा है यहाँ से और ये शाइनी नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ सेट कर लिया. लेकिन आप देख सकते हैं कि एक सटल सा ग्लो आ रहा है फेस के ऊपर, कम्प्लीटली मैट नहीं हुआ है, विच मीन्स दैट इट विल नॉट मेक माई फाउंडेशन लुक केकी एट ऑल. अच्छा, एक और मज़े की बात ये कि इससे जो है ना काफ़ी एक कहीं से भी क्रैक नहीं हो रहा है. दिस इज़ लुकिंग प्रिटी एयर ब्रश्ड. सो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इसका. ये देखें, you guys can see my skin, it's looking like this, and I'm loving the shade match just by the way, and this combo with the Tarte Shape Tape concealer is just amazing, and I'm just loving the powder and the foundation up till now. आप देख सकते हैं कि सब कुछ कवर हो गया, but it's not looking like I have makeup on. It's looking pretty nice and flawless, and you can still see the glow. So this is one thing कि ये बहुत अच्छा है. अब जो है मैं जाती हूँ, मैं अपना पूरा फेस मेकअप करके आती हूँ, एंड देन देखते हैं कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स इसके ऊपर किस तरह से बैठते हैं, एंड देन आई विल बी राइट बैक. उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ सारे प्रोज एंड कॉन्स और सब चीज़ें इसके बारे में. सो स्टे ट्यून्ड. अच्छा जी, तो आई एम बैक एंड दिस इज़ वॉट माई मेकअप लुक्स लाइक. एंड मैंने सिर्फ अपने मुंह के ऊपर लशेस का कॉन्टोर किट लगाया है, एंड आई हैव यूज्ड लशेस का ब्लश इन द शेड कोरल ग्लो. आई रियली लव दिस ब्लश. एंड उसके बाद मैंने हाईलाइटर लगाया मेबेलिन का, एंड दिस इज़ वॉट माई मेकअप लुक्स लाइक. हर चीज़ इस फाउंडेशन के ऊपर ब्यूटिफुली सेट हुई है. एंड प्लीज़ इग्नोर माई हेयर, इट इज़ लुकिंग so bad, but just concentrate on the makeup. And for my lips I've used Deganish का 620, and I will let you guys know आप सब चीज़ें कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं. सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. Lushes is available all over कराची. हर डॉलमेंट मॉल में आपको मिल जाएगा, सेंसेशन में आपको मिल जाएगा, अब तो मेकअप सिटी पे भी अवेलेबल है, एंड ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं. अब मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में. तो ये जो फाउंडेशंस हैं इनके, आप देख सकते हैं कि दे आर लुकिंग ब्यूटिफुल ऑन द स्किन, एंड आई एम इन एब्सोल्यूट लव विद दीज. जस्ट लव दीज. सही है. और उसके बाद जो पाउडर है, इट इज़ नॉट केकी, इट्स वेरी लाइट वेट, एंड इट इज़ माई परफेक्ट शेड. सो आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट एज़ वेल. और जहाँ तक बात ब्लेंडर्स की है, दिस वन इज़ रियली सॉफ्ट. दिस इज़ अ लिटिल स्टिफ बट इट गेट्स द जॉब डन. और ये 3 का सेट आता है कुछ इस तरह से.
तो आप बाय कर सकते हैं वहाँ से जाके, चाहें तो ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं. एंड this foundation is amazing for natural everyday makeup. It is also good for heavy शादी वाला makeup. It is also good for मीडियम मेकअप. मतलब आपको किसी भी इवेंट में जाना हो आप इसको बिल्डेबल करके यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको नॉर्मली कहीं जाना है तो आप हल्का हल्का सा लगा सकते हैं. किसी भी फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात यही होनी चाहिए कि वो बिल्डेबल होनी चाहिए. आप सिर्फ लगाएं और फटाक करके फुल कवरेज हो तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रह जाती है. और अगर इस तरह की फाउंडेशन है कि बिल्डेबल है और सब चीज़ें हैं तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाती है. सो या दैट इज़ व्हाट दिस फाउंडेशन इज़ ऑल अबाउट. एंड this was it for the video you guys, और I just really enjoyed using it. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कि कितने टाइम तक स्टे करी और ये कितनी अच्छी लगी कितने टाइम तक और क्या हुआ क्या नहीं हुआ. Everything I will mention in the description box down below. I hope you guys enjoyed the video. If you did, give it a thumbs up. Subscribe to my channel before you leave, and I love you guys a lot. Take care of yourself. Bye.